मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है फ्यूल फ्रॉम रशिया। अच्छा, अब देखें काफ़ी ये बहस होती थी कि भाई क्या हमें सस्ते दामों में रशिया से है ना वो फ्यूल मिल सकता है और क्या हमें वो लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप रशिया के ज़्यादा करीब होने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका जो है वो कभी भी इसको पसंद नहीं करेगा। तो पाकिस्तान को यह है ये भी देखना है कि अपने यहाँ मतलब एक तरफ से फ़ायदा करके ये ना हो कि दूसरी तरफ से नुकसान हो जाए, क्योंकि कुछ भी ज़ाहिर है कहा जाए पाकिस्तान हमेशा जो है ना वो उसके अंडर इन्फ्लुएंस रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट के। ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें हुआ क्या है कि किस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है ना वो सस्ता फ्यूल मिल सकता है रशिया से, क्योंकि ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है कि मुसद्दिक मलिक जो हैं ये क्या हैं, ये हैं हमारे पास स्टेट मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम। ये इनकी क़यादत में है ना टीम गई है मॉस्को पे, और उन्होंने ये देखा था कि भाई क्या इम्कानात हैं कि हम वहाँ से एनर्जी इंपोर्ट्स कर सकें रशिया से। ठीक है। और फिर किस प्राइस पे आएगी, क्या आएगी, सारी मॉडलिटीज़ वो तो बात की चीज़ें हैं, आगे हम इसमें देखेंगे भी। तो बेसिकली इसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है कि क्या यहाँ से हमें मिल सकता है सस्ते दामों के नहीं, और क्या हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसको देख लेते हैं। Karaji, the apparent headway made with Russia for the purchase of its crude oil, petrol, and diesel at discounted prices is a positive development for the country's wobbly economy. उन्होंने कहा ये apparent headway, apparent क्या होता है, ये ज़ाहरी तौर पे हो, सामने नज़र आ रहा हो, क्लियरली विजिबल हो। ठीक है। और सिमिलर मीनिंग क्या होता है, एविडेंट, प्लेन, ऑब्वियस, बिल्कुल जो ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रहा है वो क्या है, हेडवे है। कि मतलब देखने में तो ये लग रहा है जिस तरह कहा जा रहा है कि जी रशिया से सस्ते दामों हमें फ्यूल मिल सकता है, तो ये क्या है, ज़ाहिरी तौर पे एक हेडवे है। हेडवे होता है एक पेशरफ्त कह लें, टू मेक प्रोग्रेस, किसी चीज़ में आगे जाना। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से पेशरफ्त है, कामयाबी है एक तरीके से। किस तरह, मेड विद रशिया फॉर दे परचेज ऑफ इट्स क्रूड ऑयल, कि जो हमें पेशरफ्त दिखाई दी है रशिया के साथ कि वो ख़रीदा जाए उसके क्रूड ऑयल को, पेट्रोल को, डीजल को, कितने, एट डिस्काउंटेड प्राइसेस, रियायती कीमतों पे ख़रीदा जाए यहाँ से रशिया से। तो ये जो चीज़ है वो क्या है, इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। उन्होंने कहा एक ये मस्बत डेवलपमेंट है किस चीज़ के हवाले से, फॉर द कंट्रीज वॉबली इकॉनमी, जो हमारी मीशत है, इकॉनमी है, और वो कैसी है, वॉबली इकॉनमी है, उसके लिए उन्होंने कहा ये बड़ी क्या है, मस्बत डेवलपमेंट है, पेश रफ्त है। अच्छा, वॉबली क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव, इसका क्या मतलब है, मॉडिफाई कर रहा है इकॉनमी को, कि इकॉनमी है वो कैसी इकॉनमी है, कैसी मीशत है, वॉबली है। वॉबली होता है कोई चीज़ जो है अनस्टेडी हो, बिल्कुल क्या है, स्टेबल ना हो। ठीक है। और इसको हम कैसे कहते हैं, अनस्टेडी कह लें, अनस्टेबल कह लें। तो पूरे सेंटेंस को हम देखेंगे तो निकल तो जाहिर तौर पे वो कामयाबी नज़र आ रही है कि रशिया के साथ किस हवाले से कि ख़रीदा जाए क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल को सस्ते दामों पे। उनका एक मस्बत पेशरफ्त है कंट्री की ऐसी इकॉनमी के लिए, जो क्या है, अनस्टेबल है, जो कि आप कह लेंगे जी क्या है, इसको हम क्या कह रहे थे, कि अनस्टेडी और अनस्टेबल इकोनॉमी के लिए वह है ना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। Struggling with an unprecedented liquidity crisis and a severe energy crunch due to global price shocks and disruptions, the government must not let this opportunity pass, especially since the American sanctions on Moscow after the latest invasion of Ukraine have already been removed for low and middle income countries seeking Russian energy. ठीक है, बड़ा सेंटेंस है, इसको देखते हैं। उनका स्ट्रगलिंग विद अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी क्राइसिस, अनप्रेसिडेंटेड होता है इसकी माजी में मिसाल ना मिले। ठीक है। और लिक्विडिटी क्राइसिस क्या होता है, आसान तरीन लफ्ज़ों में समझो तो आप कहेंगे जी आपके पास मतलब क्या है, पैसों की कमी हो जाए। लेकिन वैसे अगर हम इसको देखें टेक्निकल मीनिंग तो इसकी बन जाती है कि लिक्विडिटी क्राइसिस होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके पास क्या है, पैसे नहीं होते, और क्या है, या आपके पास इजीली कन्वर्टेबल टू कैश एसेट्स नहीं होते। तो उन्होंने कहा इससे स्ट्रगल करते हुए ये मुश्किलात हैं हमें किससे, एक तो ये हमारी ऐसे लिक्विडिटी क्राइसिस है जो कि है अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, एंड अ सीवियर एनर्जी क्रंच। और दूसरा, एक तो लिक्विडिटी क्राइसिस है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास सीवियर एनर्जी क्रंच है। ठीक है। और किसकी वजह से, ये ग्लोबल प्राइस शॉक्स और डिस्ट्रप्शंस की वजह से। ठीक है। ये खलल आया है हमारे पास ग्लोबल प्राइस शॉक्स की वजह से, क्योंकि जाहिर है जब आलमी मार्केट में चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान ने भी सफ़र करना था, क्योंकि हमारा ज़्यादा मदार ही किस पे क्या होता है, इम्पोर्ट्स पे। उन्होंने कहा द गवर्नमेंट मस्ट नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी पास। उन्होंने कहा उस टाइम पे जब हमारी इकॉनमी की ये हालत है और ग्लोबल सप्लाई चेन भी मुतासर है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस अपॉर्चुनिटी को पास नहीं करना चाहिए, यानी कि इस मौके को हाथ से नहीं खोना चाहिए, स्पेशली सिंस द अमेरिकन सैंक्शंस ऑन मॉस्को
after the latest invasion to Ukraine have already been removed। अच्छा, यहाँ तक रुक के पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा खासतौर पर जो अमेरिकन की वो सैंक्शंस थी, पाबंदियां थी मॉस्को पे, कब जब ये इसने इन्वेड किया था यूक्रेन को रशिया ने, तो उन्होंने कहा उस पर पाबंदियां लगाई थी, तो वो हटा दी हैं अमेरिका ने। किस हवाले से कि लो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए है, जो चाह रहे थे कि रशियन एनर्जी हम हासिल करें। तो उन्होंने कहा जब इन्होंने ये पाबंदियां हटा दी अमेरिका ने, तो यकीनन पाकिस्तान को इस मौके से हाथ नहीं धोने चाहिए। अच्छा, ये चीज़ हमने कर ली थी कि मुसद्दिक मलिक की क़यादत में जो है ना, वो टीम गई है मॉस्को, ताकि देखा जा सके, एक्सप्लोर किया जा सके कि क्या इम्कानात हैं रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स को लेके। अच्छा, और उसमें कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो मुसद्दिक मलिक थे, उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया, वाज़ेह नहीं किया कि एट व्हाट प्राइस विल सप्लाई इट्स डिस्काउंटेड ऑयल प्रोडक्ट्स। उन्होंने कहा ये इसने नहीं बताया मुसद्दिक मलिक ने कि रशिया जो है ना किस कीमत पे है ना वो सप्लाई करेगा अपनी डिस्काउंटेड ऑयल प्रोडक्ट्स, और से वेदर द ऑयल इंपोर्ट्स वुड कंप्लाई विद द $60 बैरल कैप इम्पोज्ड बाय द G7 नेशंस एंड EU on Russian seaborne oil from this week। और साथ ही साथ उसने ये भी नहीं बताया कि जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो कंप्लाई करेंगे। यो $60 पर बैरल का कैप है, यो लगाया गया है किसकी जानिब से, G7 नेशंस एंड EU की जानिब से, ऑन रशियन सीबोन ऑयल फ्रॉम दिस वीक। ठीक है, तो इन दो चीज़ों का इसने जिक्र नहीं किया, एक तो किस कीमत पे है हमें मिलेंगी, और दूसरा ये जो है ये $60 बैरल कैप जो है ना, ये G7 नेशन ने लगाया है और EU ने रशियन सीबोन ऑयल फ्रॉम दिस वीक पे, तो उसको वो कंप्लाई करेंगे कि नहीं। तो मतलब कह तो दिया मुसद्दिक मिलेंगे कि नहीं जी हमें डिस्काउंट रेट पे वहाँ से फ्यूल मिल जाएगा, लेकिन यह क्या है, तो जो आप कह लें कि तफसीलात हैं वो ज़्यादा क्या है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। बट ही क्लेम that the price would be similar to the discount being given to other countries or even cheaper। लेकिन उसने ये दावा किया कि जो कीमत है वो या तो बराबर होगी, या दूसरी डिस्काउंट जो दूसरे ममालिक को दी जा रही है, या इससे भी सस्ती होगी। अच्छा, अब साथ कह रहे हैं कि जी with the details of the deal to be settled during the upcoming visit of Russia's energy minister to Islamabad in January, some remain skeptical because of successive governments' failure to protect the nation's energy interests in the past। उनका ये जो डिटेल्स हैं डील की, इसको सेटल किया जाएगा। ये जो आने वाला विजिट है रशियन एनर्जी मिनिस्टर का इस्लामाबाद का जनवरी में, तो उनका कुछ लोग क्या है अभी भी स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल होते हैं जब आप कन्विंस नहीं होते, आपको डाउट्स, रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स फेलियर टू प्रोटेक्ट द नेशंस एनर्जी इंटरेस्ट इन द पास्ट। क्योंकि उन्होंने कहा ये एक के बाद एक आने वाली गवर्नमेंट थी वो नाकाम हुई थी कौम के एनर्जी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में माजी में। ठीक है, तो उन्होंने कहा मतलब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी इस पे हमें पेशरफ्त हुई है, वहाँ से हमें सस्ते हमारी एनर्जी ज़रूरियात है वहाँ से पूरी हो जाएंगी, लेकिन उनका अभी भी कुछ लोग स्केप्टिकल हैं, डाउटफुल हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं माजी का रिकॉर्ड देखते हुए। Mr. Malik also revealed that Moscow had invited Pakistan to initiate talks on long-term LNG government-to-government contracts। और उसने मुसद्दिक मलिक ने ये भी बताया कि मॉस्को है ना उसने इनवाइट किया है पाकिस्तान को ताकि शुरू की जा सके बातचीत कि लॉन्ग टर्म एलएनजी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके। अच्छा, अब ने कहा जी if there is one lesson that we must learn from the recent spikes in global energy prices and post-COVID supply disruptions exacerbated by the war in Ukraine, it is that we should quickly diversify our sources of energy procurement and long-term supply contracts to ensure price stability and availability। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी एक लेसन अगर हम कहें ना जो हमें ज़रूर सीखना चाहिए, ये रिसेंट स्पाइक्स हुई हैं, स्पाइक होता है इजाफा, जो हालिया इजाफा हुआ है ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस में, और जो कोविड के बाद जो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हमें देखने को मिली, और वो किसकी वजह से एग्जर्बेट हो गई। एग्जर्बेट होता है कोई हालात ख़राब हो और मज़ीद किसी वजह से ख़राब हो जाए ना, तो ये कोविड सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से तो पहले ही ये हालात ख़राब थे, लेकिन वो और एक्सेसरबेट हो गए और ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। किसकी वजह से? ये वॉर हुई थी यूक्रेन में। फिर कह रहे हैं जी इट इज़ दैट वी शुड क्विकली डाइवर्सिफाई सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोक्योरमेंट। उन्होंने कहा हमें जो है ना वो डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगी अपनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोक्योरमेंट, जो हम एनर्जी हासिल करते हैं वो मतलब मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें हासिल करना पड़ेगा। जिस तरह एंड में जाकर बताएंगे कि हमें सोलर से हम ले सकते हैं, सोर्स हमारी हो सकती है विंड हो सकती है। डाइवर्सिफाई को आप इस तरह करें क्योंकि एक हो ना बिजनेस, कोई आप किसी एक चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें अगर कोई लॉस वगैरह हो जाए तो वहाँ पे बिजनेस में ये होता है कि आप क्या है डाइवर्सिफिकेशन करते हो कि तीन चार आप कह लें बिजनेस कर लेते हो ना, ताकि एक में लॉस भी हो दूसरे कवर हो जाए। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक हमें सोर्स रखने के बजाय क्या है मुख्तलिफ हमारी सोर्सेज होनी चाहिए एनर्जी प्रोक्योरमेंट की एंड लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, और हमें
जो है ना लंबे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स करने होंगे ताकि इंश्योर किया जा सके, यकीनी बनाया जा सके प्राइस स्टेबिलिटी को और अवेलेबिलिटी को। ठीक है? अच्छा, आप कह रहे हैं जी, as the minister has pointed out, Pakistan requires at least 8% to 10% growth in energy supply each year if it is to achieve a 5% to 6% economic growth rate to create new jobs and alleviate poverty. रजिस्टर मिनिस्टर ने बताया कि जी पाकिस्तान को ज़रूरत है तकरीबन 8% से 10% ग्रोथ की एनर्जी सप्लाई में हर साल, अगर वो चाहता है कि वो अचीव करे, हासिल करे 5% टू 6% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ताकि नई जॉब्स क्रिएट किए जा सकें और पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, एलिविएट किया जा सके। अच्छा, अब कह रहे हैं जी, but the recent international oil and gas price shock and supply disruptions mean that a country like Pakistan, facing chronic balance of payment troubles with energy imports making up the largest portion of its import bill, will never be able to meet its needs unless it devises plans to reduce its reliance on expensive imported fuel. लेकिन उन्होंने कहा हालिया जो इंटरनेशनल ऑयल और गैस प्राइस शॉक हमें देखने को मिला है और सप्लाई डिस्ट्रप्शन आई हैं कोविड की वजह से, और फिर उसके बाद ये जो इसने रशिया ने इन्वेट किया था यूक्रेन को, तो इसका मतलब ये है कि जो कंट्री है जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसको सामना है क्रोनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रबल्स का। क्रोनिक क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो persistent हो, लगातार हो, यानी कि ये हमने एडिटोरियल भी पहले किया था कि जी 75 सालों में जो है सिर्फ 3 साल ऐसे हुए हैं जब हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं था। और करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास इशू कहाँ से आते हैं? जो हमारी इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ जाती हैं एक्सपोर्ट से। तो उन्होंने कहा जो हमारा क्रोनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रबल्स है, और इसकी वजह से उन्होंने कहा जो एनर्जी इंपोर्ट्स है ना, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्शन होता है इंपोर्ट बिल का, क्योंकि सबसे बड़ी वजह हमारे इंपोर्ट बिल के बढ़ने की वजह यही होती है एक्सपोर्ट बिल से, कि हमें यहाँ पे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए वहाँ से फ्यूल लेना पड़ता है। अच्छा, उन्होंने कहा जब तक जो है ना अब उन्होंने कहा कभी भी वो है ना वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेगा जब तक ये ऐसा कोई प्लान ना बनाए ताकि वो अपनी जो रिलायंस है, जो अपना इन्हिसार है एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड फ्यूल पे, उसको क्या है कम ना कर सके। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा इम्पोर्ट बिल होता है उसमें सबसे बड़ा जो मेजर कंपोनेंट होता है, पार्ट होता है, वही हमारे पास क्या होता है, ये हमारा इसका एनर्जी इंपोर्ट्स जो होती है ना, वही उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। तो उन्होंने कहा जब तक हम जो है ना इस पे कोई ऐसा प्लान नहीं बनाएंगे ताकि कम हो सके इन्हिसार ऐसे एक्सपेंसिव इंपोर्टेड फ्यूल पे, तो तब तक जो है ना अब हम जो क्या है तो उन्होंने कहा तब वो अपनी जो नीड्स है उसको पूरी नहीं कर पाएगा। While we should definitely lock in long-term contracts for uninterrupted supplies, a longer-term and cheaper solution to our challenges lies in investing in the exploration of our own untapped oil and gas resources and encouraging work on renewable solar and wind power. मैंने कहा जहाँ हमें है ना वो लॉक करने चाहिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने चाहिए ताकि है ना वो एक स्टेबिलिटी हो प्राइस में और अवेलेबिलिटी में। और उसमें उन्होंने कहा कि जी एक तो हमें ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए ताकि क्या हो, अनइंटरप्टेड सप्लाई हो, और क्या हो, the longer term and cheaper solution to our challenges lies in investing in the exploration of our untapped oil and gas resources। और उन्होंने कहा अगर हम लंबे अरसे तक कोई चीपर सोल्यूशन चाहते हैं अपने चैलेंजेस का, अपनी मुश्किलात का, वो इसमें है कि हम इन्वेस्ट करें, कि हम और एक्सप्लोर करें, दरियाफ्त करें जो नई अनटैप्ड ऑयल और गैस रिसोर्सेज हैं। अनटैप्ड होता है मतलब अभी आप इसको कह सकते हैं कि जो अभी हमें मतलब वो अभी यूज़ नहीं हो रहे ना, जिस तरह मतलब पहले भी कोशिश की जाती रही कि नए जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या है दरियाफ्त किया जा सके। तो उन्होंने कहा जो सोल्यूशन है वो यही है कि हम एक्सप्लोर करें अपनी अनटैप्ड ऑयल और गैस रिसोर्सेज को और इंकरेज करें रिन्यूएबल सोलर एंड विंड पावर को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जिस तरह ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से भी और दूसरी मुश्किलात की वजह से भी है ना, जो पूरी मतलब दुनिया में इकॉनमी जो है वो मुतासर हुई थी। तो उसके बाद जब आलमी सतह पे ऑयल इतना महंगा हुआ और फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल का मेजर चंक ही हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें चाहिए होता है, तो उस वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हुआ। तो उन्होंने कहा हमें क्या है ये जो अल्टरनेट मीन्स ऑफ एनर्जी है ना, जिस तरह ये रिन्यूएबल सोलर एंड विंड पावर है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली आज का ट्यूटोरियल हमारा इस हवाले से था कि फ्यूल फ्रॉम रशिया के क्या, अगर हम रशिया से फ्यूल लेते हैं डिस्काउंटेड रेट पे, जिसके अभी जो है ना वो मुसद्दिक मलिक ने कह तो दिया है कि जी हमें सस्ता मिल जाएगा, लेकिन क्या है इसकी डिटेल्स कोई वाजे नहीं है। तो उस हवाले से देखा गया था कि क्या हमें यहाँ से लेना चाहिए कि नहीं, और क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि इसमें इन्होंने जिस एंड में बताया कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही है कि हम अनटैप्ड जो हमारी रिसोर्सेज है उसको हम खुद जो है ना वो
अ, उसको हासिल करने की कोशिश करें और फिर ही कुछ हो सकेगा, क्योंकि ये तो हमेशा कोई ना कोई, जिस तरह हमारे पास कोविड आ गया, उसके बाद हमारे पास ये इसकी रशिया ने इन्वेड कर दिया इसको, यूक्रेन को, तो वो इशू चलते रहते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पे आना है तो हमें जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें क्या चीज़ें शामिल है, जिसमें हमारे पास सोलर एंड विंड पावर शामिल है। ठीक है, ये तो हमारा आज का ट्यूटोरियल। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।